Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Welcome to the world of English. Today I am gonna teach you personal pronoun and its types as well as cases of pronoun. But before that I request you to subscribe my channel and press bell icon to get the notification of latest videos. So without wasting time, let's start today's lesson. Kinds of personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउन, अभी हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. अ पर्सनल प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ पीपल और थिंग्स. पर्सनल प्रोनाउन लोगों या चीज़ों की जगह लेता है. तो जो नाउन होते हैं, चाहे वो नेम हो, पर्सन हो या प्लेस हो या थिंग, जो भी हो, उसकी जगह पे जो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं उनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, मी, हिम, हर, अस एंड देम एट्सेट्रा. तो ये सारे जो प्रोनाउन हैं इनको हम क्या कहेंगे, ये पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं. नेक्स्ट इज़ काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन की एग्ज़ाम. तो जो पर्सनल प्रोनाउन हैं उनकी 3 काइंड्स हैं. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. तो जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनकी 3 काइंड्स हैं जिनको अभी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन को उर्दू में मुतकल्लम कहा जाता है. स्पीकर मीन्स कि जो बात करने वाला होता है उसको हम कहेंगे वो फर्स्ट पर्सन है, बात करने वाला. फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, आई एंड वी. फर्स्ट पर्सन में 2 प्रोनाउन आते हैं, आई मैं और वी हम. सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन को मुखातिब कहा जाता है. स्पोकन टू. स्पोकन टू मीन्स जिससे बात की जाए, और ये कौन सा है, ये यू है जो कि सिर्फ एक ही सेकंड पर्सन है. थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन को गायब कहा जाता है. स्पोकन ऑफ. स्पोकन ऑफ मीन्स जिसके बारे में बात की जाए. तो थर्ड पर्सन कौन कौन से हैं, ही, शी, इट एंड दे. ये 4 थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं. मज़ीद एग्जाम्पल से मैं एलिब्रेट करती हूँ. आई टोल्ड यू लास्ट नाइट अबाउट हर. मैंने गुज़िश्ता रात तुम्हें उसके बारे में बताया. तो आई यहाँ पे क्या है, बात करने वाला फर्स्ट पर्सन. यू सेकंड पर्सन है जिससे बात हो रही है. और हर यहाँ पे क्या है, ये थर्ड पर्सन है, उसके बारे में बात हो रही है. नेक्स्ट इज़ वी वॉच्ड मूवी विद यू एंड डिडंट इनवाइट देम. हमने तुम्हारे साथ मूवी देखी और उन्हें दावत नहीं दी. यहाँ पे देखें वी क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है. यू यहाँ पे सेकंड पर्सन है जिसके साथ बात हो रही है. और देम यहाँ पे थर्ड पर्सन है जिनके बारे में बात हो रही है. सो अभी हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन को पढ़ा और एग्जाम्पल से उनको समझा. तो हमारी जो स्पीकिंग होती है या हमारी जो स्पीच होती है उसमें हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है, जो कि बात करने वाला स्पीकर होता है. इसके अलावा जो स्पोकन टू होता है मीन्स के सेकंड पर्सन होता है जिससे बात की जाती है. और थर्ड होता है स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात की जाती है उसको थर्ड पर्सन कहा जाता है. सो अभी हम पर्सन्स के सिंगुलर एंड प्लूरल आइडेंटिफाई करते हैं. फर्स्ट पर्सन जो आई एंड वी हैं, इसमें आई क्या है, ये सिंगुलर है और इसका मीनिंग है मैं, और वी प्लूरल है, इसका मीनिंग है हम. सेकंड पर्सन में यू आता है. यू जो है ये सिंगुलर भी है, इसका मतलब है तुम, और यू प्लूरल भी है जो आपका मीनिंग देता है. थर्ड पर्सन में ही, शी, इट आते हैं. अब ये ही, शी, इट तीनों क्या हैं, ये सिंगुलर हैं. ही का मीनिंग वो है जो लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, शी वो लड़की के लिए. इट का मीनिंग ये है, और इट बेजान के लिए भी इस्तेमाल होता है और जानवरों के लिए भी हम इट को यूज़ करते हैं. इसके अलावा दे का भी मीनिंग वो है और ये प्लूरल मीनिंग देता है. दे जानदार के लिए भी इस्तेमाल होता है और बेजान के लिए भी. नेक्स्ट टॉपिक इज़ केसेस ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन की हालतें, इसमें ज़मीर की हालतें. देयर आर 3 केसेस ऑफ प्रोनाउन. सब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसको उर्दू में फ़ाइली हालत कहा जाता है. पोजेसिव प्रोनाउन, इसको मलकियती हालत कहा जाता है. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसको मफूली हालत कहा जाता है. सो फर्स्ट केस ऑफ प्रोनाउन इज़ सब्जेक्टिव प्रोनाउन.
इसका उर्दू में मीनिंग है फ़ाइली हालत। सब्जेक्टिव प्रोनाउन आर प्रोनाउंस दैट टेक द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होते हैं ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्लेस पे आते हैं। ये कौन कौन से हैं? आई, वी, दे, यू, ही, शी एंड इट। ये सारे क्या हैं? ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो होते हैं जो जुमले में सब्जेक्ट यानी फ़ाइल की जगह इस्तेमाल होते हैं। तो वो सारे प्रोनाउन जो कि फ़ाइल की जगह इस्तेमाल होते हैं उनको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स अभी हम देखते हैं। ही इज़ प्लेइंग। अब देखें इस सेंटेंस में क्या है? ही इज़ प्लेइंग, वो खेल रहा है। तो यहाँ पे ही क्या है? ये सब्जेक्ट है। वी टेक टी, हम चाय पीते हैं। यहाँ पे वी क्या है? ये सब्जेक्ट है। चूँकि ये प्रोनाउन सब्जेक्ट की प्लेस पे है इसलिए हम इसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। और यहाँ पे टेक क्या है? टेक वर्ब है और टी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। शी इज़ अ गुड सिंगर, वो एक अच्छी सिंगर है। तो यहाँ पे शी क्या है? ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है क्योंकि ये सब्जेक्ट की प्लेस पे आया है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, तो इस सेंटेंस में इट क्या है? ये प्रोनाउन है और ये सब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन की क्योंकि ये सब्जेक्ट की प्लेस पे यूज़ हुआ है। तो ये सारे ही, शी, इट, वी ये सब क्या हैं? इनको हम सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन कहेंगे। सेकंड केस ऑफ प्रोनाउन इज़ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को मफूली हालत कहा जाता है। एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट टेक्स द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होते हैं वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज़ होते हैं, इसलिए उनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। दीज आर मी, हिम, यू, हर, इट, अस, देम। तो ये सारे क्या हैं? ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएंगे एज दीज आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वो होते हैं जो जुमले में ऑब्जेक्ट यानी मफूल की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल्स आर ही वॉज वेटिंग फॉर यू, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। यहाँ पे देखें यू क्या है? इसको हमने ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज़ किया है और ये चूँकि प्रोनाउन है तो इट विल बी कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। वी प्लेड विद देम, हम उनके साथ खेले। तो यहाँ पे देम क्या होगा? ये ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन की क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज़ किया गया है। शी हैज़ डन इट, उसने ये कर लिया। तो यहाँ पे इट क्या है? ये ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन की। अली वांट्स टू मैरी हर, अली उससे शादी करना चाहता है। तो यहाँ पे हर क्या है? इट इज़ ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन एज इट हैज़ बीन यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड केस ऑफ प्रोनाउन इज़ पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन को मलकियती हालत कहा जाता है। पोजेसिव प्रोनाउंस शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन। आर पोजेसिव प्रोनाउंस शो पोजेशन। तो पोजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो कि मलकियत को या पोजेशन को शो करते हैं। दीज आर माइन, योर, हिज, हर्स, देयर्स, ऑर्स, इट्स। सो पोजेसिव प्रोनाउंस जुमले में मलकियत जाहिर करते हैं। एग्जाम्पल्स आर दिस पेन इज़ माइन, ये कलम मेरा है। अब देखिए यहाँ पे माइन क्या है? ये पोजेशन शो कर रहा है कि ये कलम मेरी मलकियत है। सो माइन इज़ पोजेसिव प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस। द ब्लू हैट इज़ योर्स, नीली हैट तुम्हारी है। तो यहाँ पे योर क्या है? ये एक तो ये है कि ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन की कौन सी केस है? पोजेसिव केस है एज इट शोज पोजेशन। द बैग इज़ हर्स, बस्ता उसका है। तो यहाँ पे हर्स क्या है? ये पोजेसिव केस है प्रोनाउन की। तो मैं चार्ट से अगेन जो है केसेस को एक्सप्लेन कर देती हूँ। सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में कौन कौन से आते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि आई क्या है? ये सब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन की। तो इसकी पोजेसिव केस माई एंड माइन है एंड मी इसकी ऑब्जेक्टिव केस है। वी सब्जेक्टिव, आर एंड आर्स पोजेसिव एंड अस ऑब्जेक्टिव केस। यू सब्जेक्टिव केस, योर एंड योर्स possessive case and you objective case. He is subjective case, his possessive case, him objective case. She subjective case, her, hers possessive case, her objective case. It subjective case, it, its
possessive case, it objective case, they subjective case, theirs possessive case and them is objective case. सो ये मैंने चार्ट आपकी कन्वीनियंट के लिए एक बनाया है, आप यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड लर्न इट बाय हार्ट. So students, till the next video, keep smiling, have fun and Allah Hafiz.